यानी पहले कांग्रेस के लोगों ने ये वक्त के लोगों को एक लाइसेंस दे दिया था, जिसके कारण इस लाइसेंस के माध्यम से देश के गांव की जमीन को वक्त ने एक नजर लगा करके वो मन में विचार करता था और वक्त का दावा करके वो अतिक्रमण कर लेता था, यह शब्द कह सकते थे, कब्जा कर लेता था। पिछले 2 अप्रैल को देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अधिनियम संशोधन आकर के जो पास हुआ है, जो आज देश के कोने कोने में, समाज के हर वर्गों में यह चर्चा का विषय है और सभी लोगों ने इसका पूरा का पूरा स्वागत कर रहा है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति संग्रहित करके इन लोगों ने रखा था, जो कि दुरुपयोग हो रहा था। और ऐसे में देश के अंदर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, उसके ऊपर भी इन लोगों ने केवल मन में विचार करता था और वक्त का दावा कर लेता था। ऐसे सारे चीजों को खत्म किया गया है और देश के लोगों के हित के लिए यह निर्णय लाया गया है, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। यानी पहले कांग्रेस के लोगों ने यह वक्त के लोगों को एक लाइसेंस दे दिया था, जिसके कारण इस लाइसेंस के माध्यम से देश के गांव की जमीन को वक्त ने एक नजर लगा करके वो मन में विचार करता था और वक्त का दावा करके वो अतिक्रमण कर लेता था, यह शब्द कह सकते थे, कब्जा कर लेता था। और तो और सांस्कृतिक जो कई ऐसे संपत्तियां हैं, कई इमारतें हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, और इस प्रकार से इस देश के अंदर का जो सामूहिक संपत्तियां थी, इस पर भी इन लोगों ने नजर लगा करके वक्त का दावा करते हुए उसको अपने अधीन कर लेता था। यानी कांग्रेस के लोगों ने ये लाइसेंस दिया था, उस लाइसेंस को हमारे मोदी जी ने रद्द करने का काम किया है। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि देश के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का उत्थान हो, उन लोग का प्रगति हो, उन लोग का समृद्धि हो। ये वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि उन समाज के लोगों में जो है, बहुत जो है निचले स्तर के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, संसाधनों का अभाव है, वैसे लोगों को कैसे इस वक्फ बोर्ड के आधार पर उनको ऊंचा उठा सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतनी संपत्ति रहने के बावजूद कभी भी उन लोगों का उत्थान नहीं किया, बल्कि उन लोगों को दबाने का ही काम किया, उन लोगों से लूटने का ही काम किया। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को कभी जो है समाज के, देश के मुख्य धारा में आने के लिए उन लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, बल्कि केवल और केवल वोट बैंक बनाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने प्रारंभ से ही करता आया है। इसलिए उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन आज जो है ये वक्फ अधिनियम के संशोधन होने से एक गरीब मुस्लिम समाज के लोग भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं का भी इसको अधिकार हो सकता है। ये वक्फ बोर्ड में इन लोग तबके के लोगों को भी रहने का यह मौका मिल सकता है, यह अधिनियम में प्रावधान किया गया है। और हमारे देश भर के जनजातियों का, चाहे 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, वैसे लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इस प्रोविजन रहने के बावजूद भी कई ऐसे जो है धार्मिक, जो है सांस्कृतिक है, पारंपरिक है, जो आस्था का केंद्र है, ऐसे जो है जमीनों को भी वक्फ का दावा करके जो है कई जगह घेरा करके इन लोगों को का जमीन को भी हड़पने का, कब्जा करने का काम किया है, जो कि आज इससे हमारे जनजाति समुदाय अपने धार्मिक जगहों का मुक्ति के लिए कई जगह गुहार लगा रहा था, लेकिन कानून और नियम नहीं रहने के कारण वो नहीं कर पाता था। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी को, हमारे जो है
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सारे बातों को चिंतन करते हुए ऐसे हमारे जनजातियों का जो है जमीन अब किसी भी हालात में वक्त के दावे के अंदर नहीं आएगा। इसका सुरक्षा और संरक्षण होगा, इसका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।